Yeah. गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून। चलिए, लास्ट टॉपिक क्या किया था हमने, याद है आपको? बैकअप में कहाँ तक हमने स्टॉप किया था? सर आपने सिर्फ है ना बेसिक्स ही पढ़ाया था अभी तक। ओके। चलिए, एक बार स्टार्टिंग करते हैं फिर से, अगर शायद किसी का कुछ छूट गया हो, कर गया हो। आपको थोड़ा सा बेसिक्स पीछे का कराता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो भी लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, किसी को कुछ याद है? तो मुझे थोड़ा लिंक आए ध्यान में। ओके, तो कहाँ मैंने छोड़ा था ना, मुझे वो याद है। अच्छा, चलिए तो थोड़ा सा बेसिक से शुरू कर देता हूँ मैं फिर से। तो सबसे पहले ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक कंसेप्ट से। नाउ बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहली बात क्या आएगी? सबसे पहली बात वो आएगी, ओके वेरी गुड, आहना ने बताया एक्सचेंज ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके ग्रेट, कृष्णा ने भी वही पॉइंट बताया।
ग्रेट। तो एक बार फिर से मैं आपको पीछे से बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या हम देखेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु अग्रीज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद पार्टनर्स के बीच में क्या बोलते हैं, रिलेशन कैसा होता है? तो इट इज एन अग्रीमेंट बेस्ड रिलेशन। ठीक है? बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का मोटिव होना चाहिए। चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर पार्टनरशिप की है तो वो वैलिड नहीं होती। ठीक है ना? सो ये था बेसिक कंसेप्ट थोड़ा बहुत। और उसके बाद द पॉइंट वाज व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इट इज अ डीड, इट इज एन अग्रीमेंट कंटेनिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस उस डीड में लिखे होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशन या हम उसको टर्म्स एंड कंडीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है? सो अब क्या क्या लिखा जाता है उसमें? तो उसमें हम लिखते हैं नेम ऑफ पार्टनर, फर्म का नाम, फर्म का पार्टनरशिप का ड्यूरेशन, कितने पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कौन कितना कैपिटल लाया, के कौन एक्टिव पार्टनर है, कौन स्लीपिंग पार्टनर है, एडमिशन के टाइम पे क्या, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या, डेथ के टाइम पे क्या, डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या। ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। ठीक है? सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, दैट इज इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अच्छा, साइलेंट का मतलब, साइलेंट का मतलब कि अगर कोई पॉइंट पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सो द पॉइंट इज इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा? प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या लिखा है? वो ये लिखा है that in absence of partnership deed or when the partnership deed is silent, interest on capital, interest on drawings, salary, commission, interest on loan and profit sharing. So in absence of partnership deed, the provisions of Indian Partnership Act 1932 applies. और वहां पे ये लिखा है कि in absence of partnership deed or when the partnership deed is silent, interest on capital नहीं देना है, interest on drawings नहीं देना है, सैलरी नहीं देनी है, कमीशन नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, एंड प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होगा? इक्वल होगा। ओके, वेरी गुड। सो ये था बेसिक कंसेप्ट अबाउट एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड आपको ऐसा बोला कि देयर इज नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड और व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो ये सारे प्रोविजंस आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है? अब मैं आपको बताऊं क्या होता है। होता ऐसा है कि जनरली क्या हुआ, समझो। हमने क्या किया, हमें हमारी पार्टनरशिप फर्म थी, ठीक है, जिसके पार्टनर थे ए, बी एंड सी। ठीक है? फर्म में पैसे की जरूरत पड़ी तो ए के पास है ना पैसा था। ठीक है? इन्होंने सोचा हम लोन ले लेते हैं मार्केट से। अच्छा, लोन लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पड़ रहा है समझो 14%, राउंड अबाउट ले रहा हूँ। बट बी और सी ने ए को ऐसा बोला, एक काम करो, तुम्हारे पास पैसा है ना, तुम फर्म को लोन दे दो। तो ए ने बोला ठीक है भाई, चलो मैं फर्म को लोन दे देता हूँ। अच्छा, तो इसने बोला इंटरेस्ट का क्या करेंगे? तो इन्होंने ऐसा बोला कि भाई मार्केट में 14% है, हम तुमको 12% दे देंगे। भाई खुश हो गया कि भाई मुझे तो अपने पैसे का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसने फर्म को लोन दे दी। अब हुआ ऐसा कि कुछ टाइम के बाद इनमें डिस्प्यूट हो गया। इन्होंने डीड नहीं बनाई थी, है ना, इन्होंने डीड नहीं बनाई थी। ठीक है? या जो डीड बनाई थी उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट लिखा ही नहीं था। सो द पॉइंट इज, अब इनमें डिस्प्यूट हो गया, ये केस जो है वो कोर्ट में चला गया। कोर्ट में चला गया तो सब सेटलमेंट कर रहे थे। अब ए बोलता है मैंने जो लोन दिए उसमें मुझे 12% इंटरेस्ट चाहिए, और बी और सी बोलते हैं नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, तुमने तो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था। ठीक है? क्योंकि जब डिस्प्यूट होता है ना तो इंसान कुछ भी बोलता है ना। तो अब हुआ क्या, कोर्ट में केस गया तो कोर्ट क्या बोलेगी कि सर पार्टनरशिप डीड है,
ये बोलते हैं नहीं है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, सो ये पॉइंट था एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाला। Okay, now the next point is इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री कैसे होगी वो भी बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तब हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अच्छा, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को पहले ड्यू करना है, ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, लोन भी बंद होके कहां चला जाएगा, इंटरेस्ट बंद होके कहां जाएगा, लोन में, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और जब इंटरेस्ट को पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, पीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज इट क्लियर? सबसे पहले क्या किया, बैंक टू पीज पार्टनर्स लोन, ये लोन ले लिया, जब इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो उस इंटरेस्ट को ड्यू करके पार्टनर के लोन अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, और जब उस इंटरेस्ट को पे करेंगे तो हम एंट्री करेंगे पीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? ओके, सो ये था लोन अकाउंट का बेसिक्स। अब चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम ये सीख लेते हैं that what are the method of maintaining capital account. Okay, so कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की दो मेथड है, कौन सी, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ओके, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ, यहां पे पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स रहेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल क्या होंगे, फिक्स। कैपिटल अकाउंट को सिर्फ तभी टच करना है जब परमानेंट कैपिटल आए या परमानेंट कैपिटल जाए, मतलब परमानेंट कैपिटल लाएगा तभी कैपिटल अकाउंट को टच करना है, या परमानेंट ड्राइंग करेगा तभी उसको टच करना है ना। तो आप बोलोगे तो सर बाकी की एंट्री, तो बेटा इसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल, दूसरा बनेगा करंट। तो कैपिटल अकाउंट में कौन सी एंट्री होगी, परमानेंट कैपिटल लाएगा, परमानेंट ड्राइंग्स करेगा, तो बाकी की सारी एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगी। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट फ्लक्चुएटिंग, इसका नाम ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल, और सारी एंट्री यहीं पे होगी। बोलिए, क्लियर है? मैं एक इसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी आपको देता हूं। अच्छा, इसको सीखने से पहले एक पॉइंट आपको और सिखाता हूं ताकि वो आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाए, दैट, अच्छा मुझे एक चीज बता सकते हैं आप, 11th स्टैंडर्ड में आपने काफी सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है ना। अब 11th स्टैंडर्ड में अगर आपको ऐसा कोई ट्रांजेक्शन दिया है, पेड सैलरी ऑफ ₹10,000, तो आप क्या जनरल एंट्री करते थे, वेरी गुड, आप करते थे सैलरी टू कैश, वेरी गुड, सैलरी टू कैश। बट यहां पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यहां पे क्या होगा,
यहाँ पे जब आप पार्टनर को सैलरी देंगे या जो भी पैसा आप पार्टनर को दे रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन को हटा दो साइड पे, उसके अलावा जो भी पैसा आप पार्टनर को दोगे वो सब कैश में नहीं दोगे, उसको लाओगे उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। ओके, मैं आपको एक एंट्री करके बताता हूं, समझिए। ए पार्टनर को आपको सैलरी देनी है 10,000 रुपीज की या 12,000 रुपीज की। ए पार्टनर को आपको सैलरी देनी है 12,000 रुपीज की। इन दैट केस आप जर्नल एंट्री क्या करेंगे? जर्नल एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट। जो भी पैसा आप पार्टनर को दे रहे हैं उसको कहां लेके आना है? उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में। और फिर ये, अच्छा, डेप्रिसिएशन का चैप्टर याद है 11th स्टैंडर्ड का? डेप्रिसिएशन के चैप्टर में दो एंट्री होती थी। पहले एंट्री होती थी डेप्रिसिएशन टू असेट, जो भी नाम है। दूसरी एंट्री क्या होती थी? वो डेप्रिसिएशन बंद होके कहां जाता था? वेरी गुड, हम करते थे पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। उसी उसी तरह ये भी तो एक्सपेंस है, तो सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल, और सैलरी बंद होके कहां जाएगी? तो सैलरी बंद होके जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पीएनएल नहीं लिखेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन लिखेंगे। ठीक है, अभी ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्यों लिख रहे हैं वो मैं आपको ये मैं आपको आगे के लेक्चर से बताऊंगा कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है या पीएनएल अप्रोप्रिएशन किसको बोलते हैं। ठीक है, बट अच्छा, कमीशन होता तो हम क्या एंट्री करते? तो कमीशन टू एज कैपिटल या करंट, पीएनएल अप्रो टू कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो क्या एंट्री करते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज कैपिटल या करंट। सेकेंड एंट्री होती पीएनएल अप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? अब ये पॉइंट ले लेते हैं कि भाई पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो 11th स्टैंडर्ड में आप बनाते थे फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स के अंदर अकाउंट कौन से बनते थे? आप बनाते थे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, क्योंकि वहां पे अकाउंट किसका था? सोल प्रोप्राइटर का। जो भी बच जाता वो सोल प्रोप्राइटर का होता था और सोल प्रोप्राइटर उसको ले जाता था। यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या होगा? पार्टनरशिप में जो जनरल हम अकाउंट्स बनाते हैं उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट जैसा उधर बनता था वैसा ही, उसके बाद पीएनएल अकाउंट अगेन जैसा वहां बनता था वैसा ही। यहाँ पे तीसरा अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन का मतलब ट्रेडिंग से मिला जीपी, पीएनएल से बिना नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन में आएगा, और जो भी पैसा पार्टनर को देना है वो अप्रोप्रिएशन में से जाएगा। ओके, मतलब एक चीज समझो कि अगर आपको नॉर्मल सैलरी स्टाफ को देनी है तो उसकी एंट्री पीएनएल में करते हैं, और अगर सैलरी पार्टनर को देनी है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में करते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो जो पीएनएल अप्रो का जो प्रॉफिट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो भी प्रॉफिट बचा वो हम पार्टनर को दे देंगे। ओके, ऑब्वियसली जब प्रॉफिट बचेगा तभी आप पैसा दोगे ना। इज इट क्लियर? तो फिर अभी हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल, देन हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट, देन हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अच्छा, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको बनाने का नहीं आएगा, आपको इतना बनाने में आ सकता है। ठीक है, सो अब बात क्लियर हो गई। पीएनएल अप्रो हम क्यों बनाते हैं? जो भी पैसा हम पार्टनर को दे रहे हैं वो कहां से जाता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में से। यस यस कृष्णा, आपका आंसर राइट है। सो जो भी पैसा आप पार्टनर को दे रहे हैं वो कहां से जाएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में से। एंड अब मैं आपको अब समझा देता हूं फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का पार्ट। इतनी चीजें क्लियर है?
ओके नाउ चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूं और फिर हम उसे सीखते हैं, ठीक है। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:1, इक्वल शेयर है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 3 lakhs, ओके। सैलरी ए को देना है 60,000, कमीशन बी को देना है 20,000, ओके। देन इनके कैपिटल्स, इसका कैपिटल था 3 लाख, इसका कैपिटल था 2 लाख। तो आपको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ओके। तो चलिए अब एंट्री कर लेते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं, कौन सी? फिक्स कैपिटल मेथड। अभी मैंने आपको बताया जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो कितने अकाउंट बनते हैं? फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनाना है, कैपिटल एंड करंट, ठीक है। फॉर्मेट क्या होगा? तो यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसका फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर्स और पार्टनर का नाम ए बी, पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स का नाम ए बी। इसका भी सेम होगा, दैट इज पर्टिकुलर्स पार्टनर्स का नाम ए बी, दैट इज पर्टिकुलर्स पार्टनर्स का नाम ए बी, ओके। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बैलेंसेस लिखने हैं वो लिखो, मतलब कैपिटल के बैलेंसेस लिखने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख 2 लाख, ओके। देन वी हैव नेट प्रॉफिट, तो यहां पे लिख देते हैं नेट प्रॉफिट 3 लाख, ठीक है। मैंने अभी तक सिर्फ बैलेंसेस लिखे हैं और कुछ नहीं किया है। क्लियर है? ओके नाउ ए को सैलरी देना है 60,000। एंट्री कैसे होगी? पीएनएल एप्रो की डेबिट साइड लिखेंगे क्या? टू सैलरी कॉलन एंड डैश करके नीचे ए 60,000। अच्छा, इसकी क्रॉस एंट्री कहां पे होगी? फिक्स कैपिटल मेथड है, वेरी गुड। इसकी क्रॉस एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय सैलरी ए के अंदर लिखेंगे 60,000, ओके। सेम कमीशन देना है तो टू कमीशन कॉलन डैश करके बी को कितना? 20,000। क्रॉस एंट्री होगी करंट अकाउंट में बाय कमीशन बी में जाएगा 20,000। अब क्या देना है उनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी किसके ऊपर देंगे? कैपिटल पे। कैपिटल कितना है? 3 लाख एंड 2 लाख, तो इसका 10% इनर कॉलम में करना 30,000 20,000 50,000। अगेन क्रॉस एंट्री कहाँ पे? यस बेटा, कहां से रिपीट करूं? बोलिए भूमि। ओके, सैलरी एंट्री क्या थी? आप एंट्री याद करोगे तो भी आ जाएगा। ऐसे एंट्री थी सैलरी टू एज कैपिटल या करंट पीएनएल एप्रो टू सैलरी। तो पीएनएल एप्रो की डेबिट साइड पे सैलरी 60 और इसकी क्रॉस एंट्री कहां पे? क्योंकि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सैलरी 60,000। कमीशन के लिए अगेन एक्सपेंस है तो डेबिट होगा टू कमीशन बी में 20,000, क्रॉस एंट्री होगी करंट अकाउंट में बाय कमीशन बी में 20,000, ओके।
देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगेन फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, कैपिटल का 10% 30,000 20,000 टोटल 50। इसकी क्रॉस एंट्री कहाँ होगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट की, अगेन क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 20। क्लियर? नाउ अब क्या करते हैं हम, जैसे पीएनएल में करते थे वैसे ही प्लस माइनस करके प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो इधर का टोटल 3 लाख और इधर का टोटल 130, तो प्रॉफिट कितना? चलिए प्रॉफिट कितना, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? बेटा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? इधर 3 लाख है, इधर 130 है, तो 3 लाख माइनस 130 करेंगे तो प्रॉफिट आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, पार्टनर्स के नाम ए एंड बी। ओके, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पीएनएल रेशियो, दैट इज 1:1। कितना आया प्रॉफिट? 170। हेलो, कैन यू हियर मी? ओके, सो प्रॉफिट इज 170। 170 को कौन से रेशियो में बांटेंगे? 1:1, दैट इज इक्वल रेशियो। कितना आएगा? 85,000। यस, तो 85 ए का 85 बी का टोटल प्रॉफिट 170 क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, आप लोग सेम लाइन में क्लोज करिएगा। 3 लाख। नाउ जिस तरह से सारी चीजें क्रॉस ट्रांसफर की, उसी तरह प्रॉफिट भी क्रॉस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय पीएनएल एप्रो 85 85। क्लियर है इतनी बातें? सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करते हैं हम? पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख 2 लाख, बंद हो जाएगा यहाँ पे। इसको करते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन 175। ओके, इसको भी टोटल करके बंद कर देंगे यहाँ पे। समझ आया?
क्लियर है बेटा? फिक्स कैपिटल मेथड, सो अब अब मैं आपको सिखा देता हूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में फर्क सिर्फ इतना है कि आप ये हटा दो, इन शॉर्ट सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारी एंट्रियां वही होंगी। क्लियर? सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, सारी एंट्रियां कैपिटल अकाउंट में होगी और इसका फिर बैलेंस निकालना है। समझ आ गया बेटा? मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट, दो मेथड देखे थे, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल एंड करंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल। नाउ तो फिक्स कैपिटल में ये कब पता चलेगा कि जो ड्राइंग्स है, अच्छा बेटा कब पता चलता है कि ड्राइंग्स जो है वो परमानेंट है या नहीं? फिक्स कैपिटल में कब पता चलेगा कि ड्राइंग्स परमानेंट है या नहीं? मतलब सर? मतलब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, फिक्स कैपिटल में फिक्स कैपिटल में हम कैपिटल अकाउंट में कब एंट्री करते हैं? जब परमानेंट कैपिटल लाते हैं या परमानेंट कैपिटल ले जाते हैं तो, है ना? अब तो परमानेंट कैपिटल, भाई कैपिटल लाए मतलब तो परमानेंट ही है। बट ड्राइंग्स, दो टाइप के ड्राइंग्स होते हैं, एक होता है परमानेंट ड्राइंग्स और एक होता है रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा दिया है दैट ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना? तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है मतलब वो क्या है? परमानेंट है। मतलब कहां पे लिखेंगे उसको? कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। और अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कहां लिखेंगे उसको? करंट अकाउंट की डेबिट साइड। ओके, वैसे तो इस टाइप के केस आने के चांसेस कम है, बट आपको ध्यान होना चाहिए दैट व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सर एक बार वापस बोलो। वापस से मैंने भी आपको ये कहा दैट फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कौन से? कैपिटल और करंट। कैपिटल अकाउंट में एंट्री कब होती है? जब परमानेंट कैपिटल आए या परमानेंट कैपिटल जाए। कैपिटल जाए का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स, परमानेंट ड्राइंग्स। और करंट अकाउंट में कब एंट्री होती है? सारी एंट्री फिर करंट में ही होती है ना? तो अब अगर ड्राइंग्स आपको आपको सिर्फ ड्राइंग्स दिया है तो कैसे पता चलेगा कि वो परमानेंट है, मतलब कैपिटल में एंट्री करनी है या करंट में एंट्री करनी है? तो पॉइंट नंबर 1 इज कि जब कुछ ना बोला हो तब उसको करंट में ही मानना है। बट अगर आपको ऐसा दिया है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, बुक में क्वेश्चन है इस टाइप का, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे तो आएगा। अगर आपको दिया है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, उसका मतलब वो परमानेंट ड्राइंग है, उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट की डेबिट पे होगी। और अगर आपको दिया है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, उसका मतलब वो टेम्पररी है, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? करंट अकाउंट की डेबिट साइड। क्लियर? समझ आया? सर मेरे को समझ नहीं आया, नहीं आया।
मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट, दो मेथड है, कौन सी? फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड मतलब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है, तो दो अकाउंट बनते हैं, कौन से? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। ओके, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में एंट्री कब करनी है? तो जब परमानेंट आप कैपिटल बिजनेस में लाते हो तब कैपिटल अकाउंट में एंट्री करनी है, या आप बिजनेस में से कैपिटल ले जाते हो। कैपिटल ले जाने का मतलब क्या होता है? एक दो चांस तो होती है ना। बाकी की सारी एंट्रियां कहाँ होती है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जैसे अभी मैंने किया था, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट में होती है। इतनी चीजें क्लियर है आपको सबको? सर एक बात पूछूं? लिए सर इसमें मतलब अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हुआ तो वो फिर हो जाएगी क्या बोलते हैं, परमानेंट ड्राइंग, ऐसा ना? हाँ, ओके। अगेंस्ट कैपिटल मतलब वो परमानेंट ड्राइंग है, उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में करनी है। और अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बोला है तो मतलब वो ड्राइंग्स है, उसकी एंट्री हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में करनी है। क्लियर है? यस सर। ज्योति, सबको क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, सो आपको बस डिसाइड करना है कि एंट्री कहाँ करनी है, कैपिटल में करनी है, करंट में करनी है। कैपिटल में एंट्री तब होगी जब परमानेंट कैपिटल आएगा या कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होगा और परमानेंट कैपिटल जाएगा, मतलब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और करंट अकाउंट में बाकी की सारी एंट्रियां करंट अकाउंट में ही करनी है भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सब करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल को टच नहीं करना। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारी एंट्रियां यही होंगी, चाहे वो कुछ भी हो, एक ही अकाउंट बनेगा और सारी एंट्री वही होगी। क्लियर? ओके, सो एक बार मुझे यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा आज, बिकॉज अगेन मेरा नेक्स्ट क्लास है एंड आपका टाइम भी, सेशन भी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो एक बार आप बुक खोलिएगा, टीएस रेवाल अभी तक जिसने नहीं ली है वो बुक स्टोर्स में जाइए, टीएस रेवाल पार्ट 1 अवेलेबल है, वहां से उठाइए। ठीक है, एंड जितने टॉपिक्स मैंने करवाए हैं उनको रीड करना और उसके इलस्ट्रेशन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अगेन वापस से बोल रहा हूँ, ये बैकअप बैच है, इसके बाद ऐसा कोई बैच नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ऑनलाइन सेशन में मेरे लिए वापस से पूरा बैकअप लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। रेगुलर क्लास होता तो आपको एक्स्ट्रा बिठा के करा भी देता, बट दिस आप ऐसा मान लीजिए कि लाइफ ने आपको एक सेकंड चांस दिया है चीजों को करने का, एटलीस्ट मेरे पास। ठीक है, तो अगर अभी भी आप मेरे साथ साथ या सिलेबस के साथ साथ नहीं चले तो मेरे से ज्यादा आपके लिए टफ हो जाएगा चीजों को कोप अप करना। ठीक है, सो एक बार आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम 3 बजे। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।